Please applaud everyone. Please keep applauding everyone. मैं एक शिक्षक हूँ, अभी भी प्रतिदिन मैं क्लासेस लेता हूँ, हर एक बैच में जाके पूरे टीम के साथ लेता हूँ। क्वेश्चंस हम बताते हैं, पीटी में हो, चाहे मेंस में हो या इंटरव्यू में, वो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मैच करते हैं। एनआईबीएम ने यही पाया कि समाज के युवाओं को नौकरी प्राप्त करवाया। कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़ायदा उनको होता है कि जो कि बेसिक उनका काफ़ी अच्छा है। एनआईबीएम इंस्टीट्यूट को 26 साल हो चुके हैं। आज ये दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर 26वां सालगिरह मनाया गया। हमारे साथ एनआईबीएम के सीईओ मनोज कुमार गुप्ता सर हैं। सर, 26 साल का सफ़र रहा, क्या कुछ इस सफ़र में आपने पाया और आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है आपने? बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एनआईबीएम समाज का संस्थान है, समाज के युवा और युवतियों का समाज। एनआईबीएम ने पाया कि युवाओं को नौकरी लगा, यही पाया। और युवाएं यहाँ पर विश्वास करके आए, उनके परिवार विश्वास करके आए। उनके लिए एनआईबीएम ने परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार किया अपना, जहाँ विद्यार्थी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। जो भी डाउट होते हैं, अनुभवी 15 साल 20 साल, जैसे मैं भी, आपने सीईओ कहा, डायरेक्टर कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरी शुरुआत एक शिक्षक से हुई, अभी भी मैं एक शिक्षक हूँ, अभी भी प्रतिदिन मैं क्लासेस लेता हूँ, हर एक बैच में जाके पूरे टीम के साथ लेता हूँ। और अपने अनुभव का ये फल होता है, मेरे इतने सालों के अनुभव का फल है पूरे टीम का, कि जो क्वेश्चंस हम बताते हैं, पीटी में हो, चाहे मेंस में हो या इंटरव्यू में, वो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मैच करता है। माना कि 35 क्वेश्चन मैथ पूछते हैं, लेकिन सैकड़ों क्वेश्चन में पढ़ाते हैं, उस सैकड़ों में से 35 क्वेश्चन 100% मैच करते हैं, जिससे काफ़ी आसान हो जाते हैं। विद्यार्थी को लगता ही नहीं है परीक्षा दे रहे हैं, और जो भी वैकेंसी आते हैं भरते 1 साल से 2 साल में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो एनआईबीएम ने यही पाया कि समाज के युवाओं को नौकरी प्राप्त करवाया। जी, 26 साल पहले आपकी शुरुआत हुई, तब के माहौल बहुत अलग था। अब तो डिजिटल भी आ चुका है। क्या कुछ फ्यूचर के लिए आप लोग कैसे अडेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को? एनआईबीएम कैसे फ्यूचर रेडी है? देखिए, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के तकनीक हमेशा चलते आ रहे थे, आज भी चलते आ रहे हैं। तो आज जो देखने में हमको सामने मिल रहा है डिजिटलाइजेशन के युग में, कि ये यूट्यूब है, ऑनलाइन पढ़ाई होते हैं, लाइब्रेरी हैं, सेल्फ स्टडी बच्चे कर लेना चाहते हैं। लेकिन ये लगातार लगभग लॉकडाउन के बाद से शुरू हुए थे, काफ़ी तीव्र गति से शुरू हुए थे। लेकिन आपने देख रहे हैं कि कहीं किसी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, आप किसी कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन जो उस समय ऑनलाइन शुरू कर चुके थे, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन उनके पेरेंट्स गाइड नहीं कर पाते हैं, खुद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं करते। तो ऑफलाइन की ओर रुझान शुरू हो रहा है। तो ये जो देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन के युग में, कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़ायदा उनको होता है कि जो कि बेसिक उनका काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा डाउट है, क्लियर करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप जीरो लेवल से बेस बनाना चाहते हो और पूरा सेलेक्ट होना चाहते हो उसी पर रह कर, तो वो संभव नहीं है। तो बच्चे को ये कहना चाहता, मैसेज देना चाहता हूँ, डिजिटलाइजेशन के युग में उसका उपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। दुरुपयोग भी बहुत सारे होते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे आजकल ऑनलाइन शुरू करते हैं, लेकिन कहीं और भी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो आप बेस आप ऑफलाइन तैयार कीजिए, जैसे कि स्कूल में भी हो रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं, और साथ साथ जब डाउट्स हो रहे हैं तो ऑनलाइन का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आखिरी सवाल होगा कि 26 साल का सफ़र रहा, कोई ऐसा यादगार पल एनआईबीएम को सबसे ज़्यादा यादगार, या फिर सबसे ज़्यादा बहुत सारे मेमोरीज़ हैं। कुछ मेमोरीज, जैसे आपने यादगार पूछा, तो मैं बच्चियों के आंसू को मैं याद करता हूँ। बच्चे, जैसे कि बहुत साल पहले 2008, 6, 7 में हर एक सप्ताह एग्ज़ाम हुआ करते थे, वीकली एग्ज़ाम हुआ करते थे, सेंटर रांची में भी नहीं होते थे। तो लड़कियां लोग आके लाइब्रेरी रीडिंग रूम में, हरिओम टावर में उस समय थे, तो बच्ची लोग रोती थी। तो हम जब देखते थे, हमको लगा क्या प्रॉब्लम हो जाता था, रो रही भाई। तो सब ग्रुप बना के बच्चे लोग काफ़ी उदास थे। मैंने पूछा क्या बात है, तो रो रही थी। ये इस कारण था, कारण ये बताना नहीं चाह रही थी, फिर भी कारण बताई कि देखिए ना, हम लोग का एग्ज़ाम है, हम लोग कलकत्ता कैसे जाएँ, सेंटर वहाँ पर है, क्योंकि वो पेरेंट्स जाना नहीं चाहते हैं, बार बार एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने उन सभी को पेरेंट्स को बुलाया और सबका वर्क डिवीज़न कर दिया, एक संडे को आप जाएँ, एक संडे को वो जाए, सभी बच्चियों को लेकर जाए। तो इस प्रकार की ये छोटी सी यादगार हैं। और दूसरी यादगार मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव देहात से बहुत सारे बच्चे लड़के
लड़कियां को तो मैं नहीं, लेकिन लड़के बहुत सारे मेरे पास मिलने आए, माहौल मिला ऐसा कि उनका पीटी हो गया, मेंस हो गया। इंटरव्यू में जाने के समय उनके लिए अच्छे शर्ट पैंट नहीं है, पैसे नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे ड्रेस खरीद सकें। तो उनको वैसे बच्चों जब आए तो उनको फ्री में ड्रेस पहना कर भेजा गया। वो लोग ऐसे बच्चे डर रहे थे कि पुणे में मेरा नौकरी हो जाएगा, बॉम्बे में नौकरी होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, तो हमको हिंदी इंग्लिश तो सब बोलने नहीं आता है, इवन हिंदी में भी हम लोगों से मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो वैसे वैसे बच्चों को तैयार किया गया। कूड़ा कबाड़ी के अभी जस्ट लेटेस्ट है 3 महीना पहले, जिसके फादर कबाड़ी के काम करते हैं, कबाड़ जो रोड पर खरीदते हैं, उनके बच्चे को लगा कि मेरा नौकरी नहीं होगा, मैं इंटरव्यू दे रहे थे, उनको इस प्रकार मोटिवेट किया, इस प्रकार तैयार किया गया कि उनका ही फाइनल सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। मैंने लगभग सैकड़ों विद्यार्थियों को, चाहे दिव्यांग हो या गरीब हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, 100% फ्री पढ़ाया है। और वो सब बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, लगभग 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल रहा है वो लोग को। यही तो आपने पाया 26 साल में। यही पाया है और आगे भी ये करते रहेंगे। और ये सब बोलते नहीं, जैसे आपने पूछा, तो ये मैसेज समाज में जाना भी जरूरी है। ऐसे बच्चे हों जो कि पैसे की अभाव हो रही हो, लग रहा हो कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, तैयारी मेरी अच्छी है, अगर कुछ ऐसा माहौल मिल जाता, पैसे की अभाव है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म को, किसी भी कास्ट के हों, पैसे की तकलीफ़ है तो बेहिचक यहाँ आए, उनको 100% फ्री पढ़ाया जाएगा और उनको नौकरी भी लगेंगे। काहे कि उनको भूख है पैसे की, तो पैसे की भूख नौकरी प्राप्त करके आप समाज कर सकते हैं, अपने परिवार को और समाज को मजबूत कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मेरा सहयोग रहेगा, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ आएँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद।